नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे हम एकांक आवेश। क्या? एकांक आवेश। एकांक आवेश क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। एकांक आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। अब इसको समझने से पहले कल की क्लास में अपन ने क्या देखा था, एक बार वो देख लेते हैं। कल की क्लास में अपन ने देखा था, अपन ने पढ़ा था क्या? कूलाम का नियम, उसका महत्व और सीमाएं देखी थी। कूलाम का नियम क्या था? F बराबर क्या था? दोनों आवेशों का कूलाम का नियम क्या कहता था? दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सब क्या था? कूलाम का नियम था। उसके बाद उसकी सीमाएं देखी थी, उसके बाद उसका महत्व देखा था। आज अपन देखते हैं एकांक आवेश किसे कहते हैं। आज अपन देखते हैं एकांक आवेश या यूनिट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज किसे कहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर में एकांक आवेश की हेडिंग बनाएंगे, एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश। एकांक आवेश के लिए क्या करेंगे? अपन एसआई पद्धति में गणना करेंगे। सबसे पहले एसआई पद्धति लिखेंगे, एसआई पद्धति में। ठीक है, चूंकि अपन को पता होता है F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अपन क्या करेंगे? एसआई पद्धति में लेंगे। यदि क्या करेंगे? यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1, क्या लेंगे? Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, क्योंकि अपन एसआई पद्धति में ले रहे हैं तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। और जो R है, डिस्टेंस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको क्या लेंगे? 1 मीटर लेंगे। ये भी किस में है? एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो अपन ने ये ले लिया। अब समीकरण तो तब कूलाम के नियम से, किससे लिखेंगे? कूलाम के नियम से या कूलाम के समीकरण से। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी जगह पे भी क्या रख दो? मान रख दो। कितना होता है? 9 × 10 टू की पावर 9। 9 × 10 टू की पावर 9। इसकी जगह पे क्या रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे 9 × 10 टू की पावर 9 रख दिया। अब Q1 और Q2 की जगह पे 1 × 1, ठीक है, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसका भी मान 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सबका मान 1 रख दिया। तो F बराबर कितना आया? 9 × 10 टू की पावर 9 और न्यूटन। ठीक है, यही तो माना था। यही मान, ये तो मान होता है किसका? K का, स्मॉल k का मान होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो ये मान रख दिया। अब यहाँ पर बल कितना निकल के आ रहा है अपना? जब अपन ने ये माना कि Q1 और Q2 बराबर 1 कूलाम के, R बराबर 1 के, तो बल कितना लग रहा है दोनों आवेशों के मध्य? दोनों आवेशों के बल कितना लग रहा है? 9 × 10 टू की पावर 9 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, कितना बल लग रहा है? 9 × 10 टू की पावर 9 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब इससे क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। किसकी? एकांक आवेश की। क्या लिखेंगे? एकांक आवेश की परिभाषा लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे? अतः एकांक आवेश वह आवेश है। क्या है? एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं
सजातीय आवेश से क्या, जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में क्या, हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी रखने पर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से एक हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ आया क्या? या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश वह आवेश होता है, देखो एकांक आवेश, जी एकांक आवेश की बात कर रहे हैं। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर, दोनों क्या होंगे, आवेश बराबर मानेंगे और सजाती लेंगे। कैसे लेंगे? दोनों बराबर और सजाती लेंगे, ठीक है। अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में, सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य कितना बल आरोपित होता है? जैसे ये कोई कूलाम, ये कोई आवेश है, ये 1 हो गया, Q2 बराबर 1 हो गया, ठीक है। ये कोई क्या है? एकांक आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा कितना लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगेगा। तो ये आवेश कैसे होंगे? एकांक आवेश होंगे, ठीक है। कैसे आवेश होंगे? एकांक आवेश होंगे। तो ये तो अपन ने देखा किसमें? SI पद्धति में। अब CGS पद्धति की बात करें। CGS पद्धति में एकांक आवेश की परिभाषा, CGS पद्धति में एकांक आवेश की परिभाषा कैसे देंगे? देखो यहीं से देंगे सब। एकांक आवेश किस में देना है? CGS पद्धति में, ठीक है। देखो एकांक आवेश यही लिखेंगे, एक बस क्या करेंगे, जहां पर क्या है, जहां पर CGS पद्धति के मात्रक है, SI पद्धति के मात्रक है, उनकी जगह पे CGS पद्धति के मात्रक लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? CGS पद्धति के मात्रक लिखेंगे। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से, क्या, अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में, किसमें? हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में कितनी दूरी पर रखेंगे? 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसमें मीटर है, दूरी का मात्रक SI पद्धति में मीटर होता है, लेकिन CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल कितना लगेगा? उनके मध्य 1 डायन, कितना? 1 डायन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, ठीक है। यहां पे कितना था? न्यूटन था। यहां पे क्या लिख रहे थे? 9 × 10⁹ न्यूटन
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायन का प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है या उन दोनों के मध्य क्या लगता है, एक डायन का आकर्षण वो प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी परिभाषा, एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है, ये एसआई पद्धति में हो गई परिभाषा और ये सीजीएस पद्धति में हो गई, दोनों में सेम है। बस क्या करना है, यहाँ पर 1 मीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पर कितना बल लग रहा है दोनों के मध्य, 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है, डायन लग रहा है। बाकी पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे परावैद्युतांक, हेडिंग बनाएंगे क्या, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग में लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या लिखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता कितनी ले ली, एप्सिलॉन। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या कह रहे हैं, के अनुपात को क्या कह रहे हैं, परावैद्युतांक कह रहे हैं। ठीक है, तो परावैद्युतांक के बराबर, कैपिटल की है, माध्यम की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, कितनी है, एप्सिलॉन बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता ये कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया, परावैद्युतांक आ गया। क्या आ गया, ये परावैद्युतांक आ गया। जहां पर एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है, 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम
अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका कैसे मात्रक निकाला ये देख लेते हैं। एफ बराबर क्या था, एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक निकालना है तो इसको इधर ले गए, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कौन सी, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इधर ले गए तो क्या हुआ, कूलाम, ये इसका मात्रक कितना है Q1 Q2 अपॉन न्यूटन F इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कूलाम है, दोनों का मात्रक कितना है कूलाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा ऐसा ही पद्धति में, और इसका ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मात्रक निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब कुछ माध्यम की क्या देख लेते हैं, परावैद्युतांक देख लेते हैं, किस माध्यम का कितना परावैद्युतांक होता है। वायु का परावैद्युतांक, वायु का परावैद्युतांक K बराबर होता है 1। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, K बराबर 1 होता है। और धातु का परावैद्युतांक K बराबर अनंत होता है। धातु का कितना होता है, K बराबर अनंत होता है। कांच का कितना होता है, K बराबर 5 होता है, ठीक है। कांच का कितना होता है, K बराबर 5 होता है। और पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, K बराबर 80 होता है, ठीक है। और अगर गैसों की बात करें, जैसे वायु लिख दिया, वायु तो एक तो गैस ही हो गई एक तरह से, गैस का किसी भी गैस का, ठीक है। तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, वायु या गैस बोल दो, ठीक है, एक ही चीज़ होती है। तो इतना ऐसे लिख सकते हैं कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, धातु का अनंत होता है, ठीक है, और कांच का 5 होता है, पानी का 80 होता है, और किसी भी गैस का अगर बोलें तो बात तो वही है, वायु या गैस, ठीक है। तो इस तरह से 1 होता है, इसका भी परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक में क्या था, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन अपॉन में क्या था, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को, या माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या बोल रहे थे, परावैद्युतांक कह रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगली क्लास में देखेंगे।